हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे जी 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल पेपर के लिहाज से रहने वाला है। 2 नंबर का आपके पेपर में आ सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। हाँ, हम सिर्फ एक ही सवाल करते होते हैं, इसके बारे में आपने अपनी राय, अपनी ओपिनियन जो है मेरे सामने रखनी है कि सर एक ही सवाल कराया करें या 2 कराया करें या पूरी एक्सरसाइज का एक ही लेक्चर बनाया करें। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है वो स्किप कर जाते हैं वीडियो को, लेक्चर को। जब वो देखते हैं 4 घंटे की, 1.5-2 घंटे की, तो उनसे बैठा नहीं जाता। हाँ जी, ये जो हमारे माशाल्लाह सारे ही ज़हीन हैं, लेकिन काम चोर हैं, थोड़े से घबराते हैं मैथ करने से, परेशान हो जाते हैं 2-3 घंटे की वीडियो देख के। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना 10-15 मिनट या मैक्सिमम जो है 30 मिनट्स का जो है लेक्चर होना चाहिए, ताकि तमाम बच्चे उसको कंप्लीट देखें। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 मिनट्स बैठते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं लेक्चर को। ना उन्हें पहला सवाल आ रहा होता है ना आखिरी। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, पहला सवाल, पहला पार्ट करना है, दूसरा करना है, तीसरा, जब तक लेक्चर ख़त्म नहीं होता कंप्लीट लेक्चर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यार काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर भी। अच्छा, एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स गारंटी, 100% गारंटी है कि तमाम बच्चे जो लेक्चर देखेंगे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ के, 100% गारंटी है वो फेल नहीं होगा। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। पहला, हाँ जी, यहाँ पर देखें 2Z1 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 2, फिर हम लिख देंगे जी Z1 इज इक्वल टू, क्या मतलब है 2Z1 का, क्या मतलब है बच्चों। अच्छा, ये भी याद रखें, मेथड हमेशा हमेशा इजी मेथड होगा, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखें 2Z1 लिखा हुआ है, 2Z1 का क्या मतलब है, जो 2 है वो Z1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 into Z1 की वैल्यू, जो कि 2+7 अयोटा है। अब मल्टीप्लीकेशन जिन बच्चों को नहीं आती उनको भी समझा देते हैं। 2 2 4, 2 7 14, इसके साथ अयोटा था तो अयोटा आ गया। लो जी, हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर इस माइनस को अभी छोड़ दें। 4Z2, क्या मतलब है, 4 को Z2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये वाली की है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, फिर Z2 इज इक्वल टू 4 आ गया, और Z2 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -5 + 3 अयोटा। हाँ जी, तो 4 को -5 से, देखिए बच्चों नहीं आता यार, ये है आपका हेल्पर। ठीक है, इसको जो है आपने साथ रखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे जो है आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं आता, देखिए यहाँ पर आप जो है कैलकुलेटर ले आएंगे अपना, -4 मल्टीप्लाइड बाय -5 लिख देंगे। सॉरी, ऑन ही नहीं हुआ। हाँ जी, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो क्या आ गया, -20। कुछ बच्चों को ये भी करना नहीं आता। ये भगवान क्या जुल्म है। तो यार इसमें कोई वो नहीं है, अपना शर्मिंदगी वाली, इंसल्ट वाली बात ही नहीं है। जब आपको ये अलाउ है वहाँ पर, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। हाँ जी, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -20, प्लस 4 को 3 से 12, और यहाँ पर क्या आ गया, अयोटा। ओके, अब देखें ये जो 2Z1 है और 4Z2 है, इसके दरमियान क्या है, माइनस। मतलब इन दोनों को क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज आई हैं इनको क्या करना है जी, माइनस करना है, और उसके बाद हमने इसका मॉडुलस ले लेना है। हाँ जी, पिछले लेक्चर के अंदर एक चीज़ बात मैंने आपको बताई थी कि ये फिज़िक्स में मैग्नीट्यूड के अंदर तौर पर इस्तेमाल होती है अलामत, ये आपका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मॉडुलस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका फार्मूला भी बताया था, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। हाँ जी, पहले इनको माइनस करते हैं। 2Z1 -4Z2 इज इक्वल टू, अब देखें पहले 2Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लीजिए 4 +
14 अयोटा। फिर क्या है देखें माइनस, तो यहाँ पर माइनस, जब भी माइनस आता है तो हम ब्रैकेट लगाते होते हैं, ये बात याद रख लें। फिर 4z2 की वैल्यू ये है आई है -20 प्लस 12 अयोटा। ओके हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं जी। 4 प्लस 14 जो पहली वैल्यूज़ हैं वो हमेशा वैसे आ जाती हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा। देखें यहाँ इसके साथ माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा +20, इसके साथ प्लस आ रहा है तो ये हो जाएगा -12 अयोटा। हाँ जी, अब सॉल्व कर लें, 20 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 24 हो जाएगा प्लस। हाँ जी, नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपका, 14 में से 12 चले जाएं तो कितने बचेंगे, 2 अयोटा। लो जी, यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट है उसके अंदर आपने क्या करना है यार, उसके अंदर बहुत ही, वो भी इजी है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है जी, आपने मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेते हैं उसका फार्मूला मैंने बताया था, अगेन रिपीट कर लेते हैं, √x² + y²। अब आप कहेंगे कि x क्या है, y क्या है। जो बगैर अयोटे के वैल्यू होगी वो हमेशा x होगी, जो अयोटे के साथ है वो हमेशा y होगी, विद साइन के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2z1 - 4z2, इसका मॉडुलस ले रहे हैं। पहले हम फार्मूला लिख देंगे, √, याद रख लो बच्चों, √x² + y²। हाँ जी, अब x क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। हाँ जी, 24 का स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक मुझे याद नहीं है। अगर इसका बना लें तो कितना बनेगा यार, बता दो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में। 576 आई थिंक। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, और ऊपर स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 580। हाँ जी, 580 का आपने स्क्वायर रूट यहाँ से ले लेना है आपका कैलकुलेटर से, √580, तो ये आ गया 2√145, इसका जो है बच्चों राइट आंसर है। ठीक है, 2√145 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसका दूसरा पार्ट करना है। और ये बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर लेना है। ठीक है, आल फंक्शन वाला, अगर आल फंक्शन वाला नहीं है तो फिर इसका जो जवाब है वो आपका पॉइंट पे चला जाएगा, इस तरीके से देगा, इस तरीके से आपने नहीं लिखना जवाब। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, दूसरा पार्ट करते हैं जी। हाँ जी, दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे बताएं मज़ा आया या नहीं आया। मजा आया। और मैं चलें जी, सब ने कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा कमेंट, तो स्टार्ट करते हैं। तीसरा, यहाँ देखें 3z1 लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे आप 3z1। क्या मतलब है, 3 को z1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर किया था। तो ये आ गया 3 और यहाँ z1 की वैल्यू 2 + 7 अयोटा। ओके बच्चों, हाँ जी, तो 3 2 6, ऐसे 3 7 21 अयोटा। ठीक है, 21 यू लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें 2 को z1 के कांजुगेट, ये ऊपर जो लाइन होती है ये कांजुगेट होता है। तो पहले, सबसे पहले हम z1 का कांजुगेट लिख लेते हैं। यहाँ पर कांजुगेट का मतलब बताया था, किसी बच्चे ने अगर वो लेक्चर नहीं लिया, पिछले लेक्चर नहीं लिए, डायरेक्ट कुदरतन खुदा ना खास्ता पता नहीं कैसे वो इस चैनल पर आ गया है। चलें जी, अच्छी बात है, आ गया तो अब वो मैथ उसकी निकल जाएगी। तो मैंने कांजुगेट लेना सिखाया था। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें यहाँ पर अयोटा के साथ जो है वो प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 7 अयोटा, ये इसका कांजुगेट आ गया। कांजुगेट में क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक काम, अयोटे के साथ जो है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, इसकी वैल्यू के साथ प्लस है तो माइनस हो जाता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना होता। अब 2 को z1 के कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2z1 का कांजुगेट। तो 2z1 का जो कांजुगेट आया है वो आया है 2 - 7 अयोटा।
ठीक है। अब अच्छा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे नहीं करते, कुछ टीचर्स भी नहीं करवाते, वो डायरेक्ट यहाँ ये वाला स्टेप करा देते। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि z का कॉन्जुगेट है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। 2 2 जार बच्चों 4 हो जाएगा, माइनस 2 7 जार 14 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू, ये वाली 3z1 और प्लस 2z1 का आयोटा जो है वो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हमने इस वाली और इस वाली को ऐड कर देना है। करते हैं जी, लिखेंगे हम 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट हमने ऐड कर देना है। पहले इसकी वैल्यू आ गई 6 प्लस 21 आयोटा, उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू 4 माइनस 14 आयोटा। हाँ जी, तो ये 4 और 6 सॉरी 6 और 4 उलट हो गया, क्या हो जाएगा 10। 21 में से 14 चले जाए। हाँ जी, अब ये भी कुछ बच्चे जो है कैलकुलेटर पे करेंगे, चलें जी कोई बात नहीं, कर सकते हैं, मैं कौन सा देख रहा हूँ, है जी, ये आ गया 7। उसके बाद अब आपने जो है इसका मॉडुलस लेना है, उसका फार्मूला अगेन मैं रिपीट करने वाला हूँ, बल्कि सारे के सारे बच्चों ने अभी इसी वक्त जो है उसका फार्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी करें जब तक मैं ये लिखता हूँ। 3z1 प्लस 2z1 इसका कॉन्जुगेट और फिर इसका मॉडुलस। हाँ जी, आई होप कि आप लोग मेरी बात मानते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया होगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो x क्या है जी 10, बगैर अयोटे वाला x होता है, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस y कौन सी वैल्यू होती है अयोटे के साथ वाली, वो है 7 और इसका स्क्वायर आ गया, और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 149 ये इसका जो है बच्चों आपका राइट आंसर आ गया। और आपको मिल गया 2 नंबर सर इकराम की तरफ से, शाबाश, वेरी गुड। खुद के लिए क्लैपिंग कर लो यार, खुद को भी शाबाश दिया करो, जब आज आप अच्छा काम करते हैं ना तो शाबाश दिया करो खुद को भी कि यार बढ़िया काम किया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक और बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया ना, हैं? चलो शाबाश, फौरन करो सब्सक्राइब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन। हाँ जी, कर लिया, लगता तो नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, -7z2, तो मतलब यहाँ पर आपने लिख लेना है -7z2 लिख लेना है, -7 को z2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब z2 की वैल्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी गई होगी, वो थी आपकी -5 और +3 अयोटा। ठीक है, अयोटा, तो -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना कि यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 7 35। देखिए यहाँ माइनस है बाहर और अंदर प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 7 3 21 एंड अयोटा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, ये वाली चीज़ करनी है आपने, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2z2 का कॉन्जुगेट, ये आ गया 2। अब z2 का जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू लिखनी है, z2 की वैल्यू नहीं लिखनी, z2 के कॉन्जुगेट की। देखिए कॉन्जुगेट में क्या होता है, मैंने कहा था अयोटा के साथ प्लस होगा तो माइनस कर देना है, मतलब -5 -3 अयोटा आएगा। ओके बच्चों, इसको आप फर्दर यहाँ पर अलग भी लिख सकते हैं कि z2 का जो कॉन्जुगेट है वो है -5 -3 अयोटा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप अलग करके, या इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। हाँ जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10, माइनस है यह वाला आ गया और ये भी माइनस है ये आ गया, 2 3 6 अयोटा। ठीक है, यहाँ चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाहर माइनस नहीं था, जो सेम साइन थे वही आ जाएंगे। उसके बाद इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपने क्या कर लेना है बच्चों, ऐड कर लेना है, और उसके बाद इसका मॉडुलस और सवाल सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी भाई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो आपका क्वेश्चन था वो था -7z2 एंड फिर +2z2 का कॉन्जुगेट, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी यार, आप लोगों को याद है? नहीं है याद, भूल गए हो? चलें जी, कोई बात नहीं, मुझे याद है,
लिख देता हूँ मैं, वो थी 35 और उसके बाद आपका था आई थिंक -21 आयोटा, ठीक है। और फिर यहाँ देखें प्लस है, यहाँ हमने प्लस कर दिया और उसके बाद 2z 2 के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू थी वो थी -20 आई थिंक, या -10 थी, नहीं -10 थी, -10 एंड आगे वैल्यू थी -6 आयोटा। नज़र नहीं आ रहा यार, यहाँ पर लिख लेते हैं, सारी गड़बड़ हो गई है। 35 -21 आयोटा। हाँ जी, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होते, प्लस से मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज नहीं होते, जो होंगे वही आ जाएंगे। -10 वैसे आ जाएगा, -6 आयोटा भी वैसे आ जाएगा। हाँ जी, 35 में से 10 चले जाएं तो कितने आ जाएंगे आपके पास 25। उसके बाद -21 और -6 दोनों माइनस के हों तो आप हमेशा उसको क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते होते हैं। ऐड कैसे करेंगे, -21 और फिर -6 ऐड हो जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 27 आयोटा। अब इसका जो है आपने मॉडुलस ले लेना है, तो लेते हैं जी मॉडुलस। क्या होता है जी, यहाँ पर आप लिख देंगे √x² प्लस y², x 25 है इसका स्क्वेयर, प्लस y जो है वो है 27, माइनस बेशक लिख दें, जवाब फिर भी आपका सेम ही आना है। तो 25 का स्क्वायर तो यार मुझे पता है 25 वो होता है आपका, क्या होता है यार 625, और जो है 27 का वो ले लेते हैं, मुझे याद नहीं है 27 और इसका जो है स्क्वायर तो 729 ऊपर स्क्वायर रूट भी है, इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 14 1 5 और कितना आ गया जी 13 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी आपका बिल्कुल राइट आंसर। बल्ले बल्ले हो गई जी। अब करते हैं जी इसका लास्ट पार्ट और उसके बाद यार अल्लाह हाफिज़। मैं भी थक जाता हूँ, आप लोग तो ज़्यादा थक जाते हैं ना, आप लोग तो महाराज हैं, आप तो शहज़ादे हैं, आप तो पता नहीं कौन सा शहज़ादा होता है वो हैं आप बिल गेट्स के बेटे हैं जी, आप तो नवाब सादिक के पता नहीं ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। चलें जी चौथा करते हैं। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और बात याद आ गई, वो बता देता हूँ। कुछ बच्चे ना मेहनत नहीं करते, उन्हें कहे ना यार पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मुसलसल पढ़ते रहो कुछ ना कुछ। मैं नहीं कहता कि यार आज पूरा चैप्टर का टेस्ट दे दो, पूरी किताब का दे दो टेस्ट, नहीं। हाँ, एक एक्सरसाइज है उसके 2 सवाल कर लो, 1 सवाल कर लो, 4-5 पार्ट कर लो, डेली करो, वरना आपके साथ जो पेपर में आपके साथ जो माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हशर हो जाना है आपके साथ, हैं आप फिर रोएंगे वहाँ पर। तभी आप कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे उस्ताद जितना टीचर गाइड करते रहे, फेल हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे, मेहनत कर लो, चलो पासिंग मार्क्स, यार टॉप ना करो, बेशक पास तो हो जाओ। बच्चे क्या कहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क। और जब रिज़ल्ट आता है फिर उनको फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं यार। ये Z1 और Z2 को ऐड कर लेना है पहले, फिर उसका क्यूब लेना है, फिर मॉडुलस और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम Z1 प्लस Z2, ठीक है। यहाँ देखें कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। Z1 की जो वैल्यू है वो आप लिखवा दें जी, वो थी आपके पास 2 + 7 आयोटा, प्लस उसके बाद जो Z2 की वैल्यू थी वो थी -5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो 2 + 7 आयोटा, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होते, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, -5 + 3 आयोटा। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 2 - 5 करेंगे तो क्या आएगा -3। उसके बाद 7 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आयोटा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक हमारा सवाल ठीक ही होगा इंशाल्लाह। आगे करते हैं जी, इसका क्या लेना है आपने क्यूब, इस वैल्यू का क्या लेना है क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला कुछ बच्चों को आता नहीं होगा तो फार्मूला फटाफट तैयार कर लें जब तक मैं ये लिखता हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी एक बच्चा कर ले यार मुझे याद नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार सर आपको याद नहीं है तो फिर हम क्या करें, हैं हमारे टीचर को ही नहीं आ रहा फार्मूला। तो ऐसी बात नहीं होती यार, आता है फार्मूला यार, हमें भी आ जाता है कुछ ना कुछ, निकम्मे बच्चे नहीं हैं हम। हाँ जी, ये होता है ए और ये होता है बी,
अब क्या है, ए प्लस बी होल का क्यूब। अब इसका फार्मूला रिवाइज कर लो फटाफट। कर लिया? नहीं किया ना? अच्छा जी, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फार्मूला जो है यहाँ पर मैं लिख दूँगा। वैसे चलें जी, यहीं लिख लेते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। बच्चों इसको लिख लो नोटबुक के ऊपर या अपना रजिस्टर के ऊपर। ये होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ये ए है तो मतलब इसका क्या आ जाएगा, क्यूब, फिर प्लस 3, ए की जगह -3 इसका स्क्वायर, फिर बी की जगह 10 आयोटा। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर 3 ये वाला ए और फिर बी का स्क्वायर। ए की जगह क्या आएगा, -3 और बी का स्क्वायर मतलब 10 आयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब मतलब 10 आयोटा का क्यूब। ओके बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करना है। फार्मूला लिख दिया है मैंने, इसी फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन कर लिया है। तो -3 का जो है वो अगर आप क्यूब लेंगे तो -27 आएगा। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। फिर प्लस, हाँ जी, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 30, और 3 का स्क्वायर लें तो क्या आएगा, 9। अब 9 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या आएगा। हाँ जी, देखिए ऐसे कह रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है 3, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 10। 3 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 10 से, क्या आ गया हमारे पास 30। उसके बाद 3 का स्क्वायर वो क्या आएगा 9। 9 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट लगी हुई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, तो क्या आ गया 270 आयोटा। इसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। हाँ जी, देखिए यहाँ माइनस आ रहा है। अब कहेंगे यहाँ पर भी तो माइनस था, इसको तो आपने नहीं बताया। यहाँ बच्चों क्या है, स्क्वायर। माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, याद रख लो, हमेशा पॉजिटिव आती है। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, -3 और इसका स्क्वायर ले लिया तो क्या आया जवाब, 9। -9 क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है। इसका स्क्वायर नहीं है तो ये वाला माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, -3 3 9, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। ठीक है, आया समझ? नहीं आया ना, सर के ऊपर से गुजर गई होगी। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। वेरी गुड, अब आ गई समझ। उसके बाद आयोटा का भी स्क्वायर, ओके हो गया। प्लस 10 का क्यूब लें, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ठीक है। और इस आयोटा जो है क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 3 है ना, एक स्क्वायर बना लिया और एक सिंगल बना लिया। ये भी आपने 9 क्लास की 2.3 के अंदर ये सवाल मैंने आपको कराए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। अच्छा जी, आगे करते हैं। -27 वैसे आ गया, उसके बाद +270 आयोटा भी वैसे आ गया, -900 वैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। हाँ जी, बताया था ना पिछले लेक्चर के अंदर, कुछ बच्चे नहीं थे तो वो अब याद रख लेंगे। आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, इसको याद रख लें आप लोग। हाँ जी, +1000 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ आयोटा आ गया। इसे जो है आगे हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर -27 वैसे आ गया, उसके बाद +270 आयोटा भी वैसे आ गया। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 900। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और साथ आयोटा भी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी अयोटे वाले को अयोटे वाले के साथ सॉल्व और बगैर अयोटे वाले को बगैर वाले के साथ। देखें 900 के साथ अयोटा नहीं है, इधर 27 के साथ नहीं है, तो 900 में से 27 चले जाएं तो कितने बचेंगे जी 800 आई थिंक 73 बच जाएंगे। ठीक ही कह रहा हूँ, गलत मैंने कभी कहा ही नहीं है जी। अच्छा जी, -1000 में
270 ऐड करें तो फिर क्या आएगा -730। अयोटा वाली हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चों, अयोटा। ठीक है, अब समझ में आ गई। इनको सॉल्व कर लेना है, ऐसे कर लेना है, देखिए -1000 लिख लेना है, लिख लिया, प्लस 270 लिख लेना है, तो 730 वो भी माइनस का, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपने मॉडुलस लेना है, वो था आपके पास x² प्लस y²। x², x की वैल्यू है जी 873 इसका स्क्वायर, प्लस y की जो वैल्यू है वो है जी -730 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ गया। हाँ जी, तो इसका स्क्वायर मुझे भी नहीं आता यार, इसका ले लेते हैं हम। क्या है जी 873 है ना, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ गया जी 762129 है जी। ठीक है, उसके बाद प्लस इसका भी ले लेते हैं 730, इसका स्क्वायर लिया हमने, तो ये आ गया 532900। अब इनको क्या कर लेना है, आपने ऐड कर लेना है। ऐड कर लेते हैं जी 762129, ऐड किया जी 12955029, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप बेशक इसका स्क्वायर रूट ले लें या ना लें क्योंकि इसका पॉइंट में आएगा, और यही आपका बच्चों आंसर है। हाँ जी, मज़ा आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमने करना था, और ये हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये आपका है, या हाँ जी किताब में तो कुछ और लिखा हुआ है, चलें जी वो भी निकाल लेते हैं। आपने ना इसका पावर बना लेनी है, क्यूब रूट ले लेना है इसका, तो फिर आंसर आ जाएगा। मतलब ये यार एक वैल्यू है आई थिंक 109, यही छोड़ दो यार, 2 नंबर का ही आना है आपका। ठीक है, ये कर लेना है आपने, ये करा दूँ आगे, चले जी कर लेते हैं। 109 और इसका बना लेना है क्यूब। 109 का क्यूब आता है ना, जब 107 होता है, 109 और इसकी पावर लेते हैं 3। एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, ठीक है, तो ये बना ली पावर 3। हम इसकी 2 अलग कर लेते हैं, 1 अलग कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 109, इसकी पावर 2 अलग कर ली, इसके ऊपर अलग ले लिया, और 109 के ऊपर अलग, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 109 √109। ये वाला था ना आंसर, लो जी ये भी आ गया। ठीक है, आई होप कि यार आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, और कैसा मेथड है, मज़ा आता है लेक्चर लेते हुए, पढ़ते हुए, सारी कराम के पास समझते हुए मैथ, तो वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करने हैं। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें, खूब मज़े करें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।